हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ALP CBT 1 के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें जिससे कि हम कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ और अपने मॉक टेस्ट में मार्क इंक्रीज़ कर पाएँ। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको करने होंगे और उससे आपके मार्क्स में काफ़ी इंक्रीमेंट होगा। और होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ की पहली बार प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या चीज़ कितने मार्क्स की आ रही है। और हम उन सब्जेक्ट पे अपना ज़्यादा टाइम दे देते हैं जिनकी कोई नीड नहीं है, जो आप प्रीवियस ईयर देख के या समझ के ये कर सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन। तो जैसे मैं आपको स्टेप बता रही हूँ वैसे वैसे आपको करना है और आप धीरे धीरे ग्रेजुअली, कोई भी काम एक दिन में नहीं हो पाता है, आप धीरे धीरे करेंगे तो वो चीज़ आप जल्दी से अचीव कर पाएंगे। आपको बिल्कुल स्लोली आराम से चीज़ें फॉलो करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका कि आपको सबसे पहले ALP CBT 1 का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। आप जाएंगे साइट पे और अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। ये आपका पहला काम है। सबसे पहले तो आप लोग कॉपी पेन ले के बैठिएगा, क्योंकि बाद में जब आप वीडियो देखते हैं तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर आपका जितना भी टाइम है यूटिलाइज होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है और उसको या तो आप नोट कर लें या उसका प्रिंट निकलवा लें। जिस भी टेबल पे आप बैठते हैं उसको वहाँ पे स्टिक कर लें, पेस्ट कर लें, ताकि आप अपने सिलेबस को सामने देखते रहें और समझते रहें कि क्या चीज़ आप छोड़ रहे हैं और क्या चीज़ आप पढ़ चुके हैं, किस चीज़ को आपको रिवीजन करना बाकी है, किस चीज़ को आपको रीडिंग मोड में रखना बाकी है। अब आप अपना मेथड चूज़ करें, क्योंकि आपके पास हो सकता है आप कोचिंग करते हो या आप कोचिंग नहीं करते हैं तो आप यूट्यूब से पढ़ते हो या फिर आप सेल्फ स्टडी, जो भी आपको अच्छा लगे। जो भी, वैसे मेरे लिए तो सेल्फ स्टडी बहुत बेस्ट था। और इसमें क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। आप जितना चाहे उतने घंटे पढ़ सकते हैं और टाइम, जैसे कोचिंग में जाना फिर कोचिंग से आना, उसमें भी काफ़ी टाइम आपका बच जाता है। तो आप अपना मेथड देखिए। किसी किसी को कोचिंग में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन दिखता है कि इतने सारे लोग हैं, किसका कैसा हो रहा है, टाइम टाइम पे टेस्ट होते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि आपको अपना सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जैसे कि आपको पता है कि CBT 1 में 20 मार्क्स की साइंस आनी है, 20 मार्क्स की मैथ आनी है, 25 की रीजनिंग और GA सिर्फ 10 मार्क्स की आनी है। अगर आप जितना समय इनमें दे रहे हैं उतना ही समय इसमें देंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे और आपका जो पढ़ने का एक इफ़िशियंसी है वो भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे कि आपने कितना कवर कर लिया है। बाकी सारी चीज़ें जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं वो आपके छूटते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम चाहिए ये 10 नंबर लाने के लिए। लेकिन यहाँ से, इससे, इस पोर्शन से आप बहुत सारे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो साइंस में क्या है कि आपका 3 पार्ट हैं, सबको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इस पे आपको अच्छी पकड़ बनानी है। इसके लिए मैं आपको बुक भी सजेस्ट करूँगी, जो भी बुक अच्छी है और आपको एज इट इज़ क्वेश्चन रखे मिलेंगे, ऐसी बुक मैं आपको बताऊँगी। मैथ में 2 पोर्शन है, अर्थमेटिक हो गया आपका, एडवांस हो गया। एडवांस में इतना आप प्रीवियस ईयर जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एडवांस में आपको इतना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नीड नहीं है। बस आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, हर एक चीज़ के फॉर्मूले। और जो कंडीशन वगैरह होती हैं, जैसे सर्कल में कंडीशन होती हैं कि कैसा हो सर्कल, कैसे रेखा हो तो आप कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, वो वाले। और अर्थमेटिक ज़्यादातर इतनी हार्ड नहीं होती है, हर चैप्टर आसान होता है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है अर्थमेटिक की। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट लिया, जैसे अर्थमेटिक आप पढ़ेंगे, आपने टारगेट बनाया कि 15 दिन अर्थमेटिक मुझे पढ़ना है, या फिर 1 दिन अर्थमेटिक 1 दिन एडवांस पढ़ना है। तो आप कोई ऐसा वीडियो देखें, जैसे नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, आप एक यूट्यूब से वीडियो निकालें, 1 शॉट उसका देखें, कितना भी टाइम लगे, बिल्कुल स्लोली, फास्ट स्पीड में बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि सब ऊपर से जाएगा, सिर्फ आप हाजिरी पूर्ति करते रहेंगे। सेकंड है रीजनिंग। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप देख भी रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके ये गेन कराएगा, 25 मार्क्स। वर्बल, नॉन वर्बल दोनों पोर्शन आपको तैयार करने हैं। यही हम लोग बात करें GA की, तो GA फॉर जनरल अवेयरनेस, आपको उसमें करंट अफेयर देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंट के 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, स्टैटिक मिलेगा, GS भी मिलेगा। स्टैटिक से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि पर्वत, कोई सा भी बांध, कोई सा भी पहाड़, कुछ भी पूछ सकता है।
आपको 75 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं। आप देख रहे हो इसमें टाइम कितना कम मिल रहा है, एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा। अब आइए हम लोग थर्ड स्टेप की बात कर लेते हैं कि उसमें आपको क्या करना है। अब आप अपना लेवल डिसाइड करें। इतनी चीज़ें हो गई, आपने अपना सिलेबस देख लिया, आपने स्टिक कर लिया, आपने ये समझ लिया क्या चीज़ कितने मार्क्स का आना है, आपको कैसे कैसे डिवाइड करके पढ़ना है, किस में कितना टाइम देना है। जो सब्जेक्ट ज़्यादा मार्क्स का है उस पर ज़्यादा टाइम देना है, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि रीजनिंग में 25 लाना आसान है, लेकिन जीए में अगर आप 10 नंबर के पीछे लड़ते रहेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप इससे मार्क्स उसमें टाइम दीजिए, साइंस में टाइम दीजिए, आप मैथ में टाइम दीजिए, रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम कम दीजिए। मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम आपको नहीं पे लेके चलना है। आपका टॉपिक क्या है? डिसाइड लेवल ऑफ क्वेश्चन, गिव योर टाइम अकॉर्डिंग टू नंबर एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन। मतलब आपको करना क्या, मैंने अभी वही बात आपको बताई कि आपको टाइम अकॉर्डिंग टू नंबर, यानी कि देख लेना है कि क्या चीज़ कितने मार्क्स की आनी है, उस हिसाब से टाइम देख लेना, टाइम देना है उस सब्जेक्ट पे। लेकिन आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि रीजनिंग में आप इतना टाइम दे रहे 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वो आपको नहीं करना है, जबकि ये 25 मार्क्स की है। तो लेवल और नंबर दोनों को देख के एक रिदम बना के आपको उस पर टाइम देना है। फिर आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन आपका गैप हो गया, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा स्टेप चलें। ये नहीं है कि आप दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तीसरे दिन पढ़ रहे हैं, फिर आपका गैप हो गया, या फिर आपका मन नहीं किया, आप कहीं घूमने चले गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, डेली पढ़ना है। भले ही कुछ टाइम के लिए पढ़ें, पर पढ़ें ज़रूर। इससे क्या होता है कि बीच में ब्रेक नहीं होता है और व्यक्ति का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता, उसे लगता है कि हाँ मैंने आज कुछ किया है। मेक योर 30 डेज प्लान। इसमें आपको क्या करना है, आप किसी भी टारगेट को 30 डेज मैक्सिमम दीजिए। 30 डेज आपका इम्प्रूवमेंट एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा। आप परेशान हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे अगर आप ऐसे टारगेट लेके चलेंगे। आप 30 दिन का प्लान बनाइए। जैसे आपने 30 दिन में आपने देख लिया मुझे 3 चैप्टर मैथ के ख़त्म करने हैं, मुझे आधी फिजिक्स ख़त्म करनी है, कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर ख़त्म करने हैं, और थोड़ा सा टाइम बचेगा तो रीजनिंग के 3-4 चैप्टर मैं 30 दिनों में ख़त्म कर दूंगी या कर दूंगा। एक पॉइंट क्या है, मेक टू डू लिस्ट। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने पता नहीं कितने सारे एग्ज़ाम दिए होंगे और प्रॉपर आपने टू डू लिस्ट नहीं बनाई है। आपको क्या करता है, आपका ब्रेन बेवकूफ़ बनाता है, आपको परेशान करता है। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, ऐसा मेरे साथ भी बहुत हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद सबके साथ ऐसा होता होगा कि जब आप मैथ पढ़ने बैठे हैं तो आपको टेंशन हो रही है कि अरे यार साइंस पढ़ लेते, साइंस में सारा ध्यान रखा है और मैथ में आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है रीजनिंग में 1-2 चैप्टर पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में कोई चैप्टर देखूंगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा 100% माइंडफुलनेस से आपको उसमें अपना 100% देना है। वो टाइम वरना आपका वेस्ट माना जाएगा, आप कितना भी बुक लेके बैठे रहें। अब आपने अपना टाइम टेबल बना लिया, टू डू लिस्ट बना लिया। अब आपको करना क्या है, टू डू लिस्ट के साथ साथ आपको एक बफर स्टॉक सेक्शन भी रखना है अपनी। जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो उसमें ये 2 घंटे, दिन के 2 घंटे या सप्ताह में 3 घंटे, मतलब जैसे आपने 7 दिन का टाइम टेबल बनाया तो लास्ट वाले दिन कुछ ऐसा हिस्सा रखना है। जैसे आज मैंने जो टारगेट बनाया, जो भी चीज़ें छूट रही हैं वो चीज़ आप उस बफर सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इससे आपके बर्डन नहीं पड़ेगा और आपको लगेगा कि अरे छूट गया तो कोई बात नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना है, हम उस दिन इसको कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग अपने 4th स्टेप की, जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो आपको दिखाएगा कि आपने जो ये 30 दिन 2 महीने जितना भी आपने टाइम टेबल बनाया है, जितना भी आपने मेहनत की है, डेली डेली थोड़ा थोड़ा आपने कदम चले हैं, उसमें आपने क्या अचीव किया है, ये आपको ये वाला स्टेप बताएगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट ऐसे देने मत लग जाना कि आपने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और मॉक टेस्ट देने लगे। इससे सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अगर कोई कहता भी है दे के देखो पहली बार में कितने मार्क्स आ रहे, ऐसा नहीं करना है। आप कितना भी सोचे पहली बार में कि अरे मैंने सिर्फ ये देने के लिए मॉक टेस्ट दिया है, पर ऐसा नहीं होता है। माइंड आपको ये बताता रहेगा बार बार कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, दूसरों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है। आपको सोचना है कि मेरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने मार्क्स देखूंगा। सिर्फ मुझे अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद मैं देखूंगा कि मॉक टेस्ट में कैसा मार्क्स आ रहे हैं।
सबसे पहले आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा नहीं, आपको देना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपका कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो जाएगा और आपको ये लगेगा अरे यार आप कुछ कर ही नहीं सकते। प्रैक्टिस पर डे करनी है आपको। जैसे आपने आज 2 घंटे कुछ पढ़ा, 2 घंटे कुछ पढ़ा, उसकी आज ही आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे शाम को आपने 2 घंटे रखे, आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया 30 मिनट में, और जो भी मैथ के क्वेश्चन लगाए हैं, वो मैथ के चैप्टर लगाए हैं, उसको ज़रा ज़रा देख लिया। तो प्रैक्टिस आपको पर डे करनी है, जितना आपने पढ़ा है उतने की, वरना ये चीज़ें आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्या है, मेक योर मॉक टेस्ट की कॉपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए, जो आपको नहीं आ रहे, वो एज इट इज़ आपको रखे हुए मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे ये जीए के जो 10 मार्क्स है ना, ये आपके इधर से ही कवर हो जाएंगे। जो आप ये कॉपी बनाएंगे, इस कॉपी का डेली रिवीजन करना है। कोई भी दिन बना लें आप, 7 दिन में, 5 दिन में, कोई ऐसा टाइम जब कुछ भी आपका पढ़ने का मन ना हो, तब आप अपनी ये कॉपी खोलें और इसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा देखते रहें। इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी। जब हम मॉक टेस्ट देंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो मेरे गलत हो रहे हैं बार बार। तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उस पर नोट डाउन कर लेना है कि आज इस टॉपिक में मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, और किस टाइप का क्वेश्चन। जैसे मैथ है तो उसमें भी आपको लिख लेना है किस टाइप का क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है। साइंस है तो आपको पता चल जाएगा किस पोर्शन से गलत हो रहा है। अपने वीक एरियाज पे आपको काम करना होगा, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि अब आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ आपको अपने गलतियों पे काम करना है। तो राइट डाउन योर वीक एरियाज, इस पे आपको राइट करना है, आपको लिखना है क्या कमियां रह रही हैं, और उसको धीरे धीरे रिकवरी मोड पे आपको रहना है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि मेक शॉर्ट नोट्स टू शॉर्टेस्ट नोट्स। इसमें आपको क्या करना है, आप शॉर्ट नोट्स तो बनाएं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के ये शॉर्ट नोट मैं आपको अपने भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाए थे, कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। वैसे ही आप भी बनाइएगा, इससे काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको एक ऐसे नोट्स बनाने हैं जो आप चलते फिरते पढ़ सकें, या आप अपने दीवार पे स्टिक कर सकें, और उस एक पेज में सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले हों, या फिर कुछ जैसे कि आपको पूरा पैराग्राफ है, आप सिर्फ 2 शब्द लिखें और आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपके कि इस पैराग्राफ में क्या क्या लाइनें थी। अगर 4 पॉइंट थे तो आपको चारों पॉइंट याद होने चाहिए। जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखा, उसके नीचे लिख दिया 4, फिर कोई पैराग्राफ लिखा थोड़ा सा, फिर उसके नीचे 5 है, मतलब 4 पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे। अब आप रिकॉल करने की कोशिश करो बार बार उसको कि ये 4 में से कितने पॉइंट थे। अगर एक भी पॉइंट छूट रहा है आपका, तो आप तुरंत कॉपी खोलो और उसमें से देखो। तो इससे ये जो शॉर्टेस्ट नोट्स होगा, ये आपकी एक्यूरेसी गेन कराएगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छा कराएगा, जिसके लिए आपको कॉपी लेके बार बार नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा हर व्यक्ति करता है, सब अपने अपने टाइम पे, तैयारी के टाइम पे करते हैं, पर आपको नहीं करना है। स्टेप 5 क्या है, उसमें क्या है, स्टडी डेली। ये मैंने आपको बताया अभी कि आपको डेली पढ़ना है। कुछ भी हो जाए, कोई भी घर में आ जाए या आपको कहीं जाना पड़ जाए, तो आप ऑनलाइन क्लासें ले लीजिए, या कुछ भी आपने ईयरफोन लगाया, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने अपनी क्लास देख ली। पर आपको डेली अपने माइंड को एक काम देना है, वरना आपका माइंड 2 दिन अगर आप उसको रेस्ट दे देंगे तो तीसरे दिन वो पढ़ने के लिए मना कर देगा। आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपको नींद आएगी, कहीं आपको लगेगा कि अरे अभी बहुत दिन है एग्जाम में, अभी से पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। डोंट हार्श योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं 2-3 बार में तो आप ये सोच लें अरे मुझसे कुछ होगा ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं करना है। इससे क्या है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होने लगता है। आपकी जो ब्रेन है वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप से हमेशा अपने लिए पॉजिटिव बातें करनी है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सिर्फ सीख रहा हूँ, गलतियाँ करूँगा, सीखूँगा, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। और हर व्यक्ति गलतियां करता है। हम जितने लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह देखते हैं वो अपनी गलतियां आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इतने बड़े सफ़र में हज़ारों गलतियां उनसे भी होती हैं, सबसे होती हैं। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कीप ट्रैकिंग योर आवर्स। आपने हमेशा देखा होगा कि आपके पास ये आपको लगता है आपने 10 घंटे आज पढ़ लिया, जैसे 10 से ज़्यादा पढ़ लिया, मान लीजिए आपने 8 घंटे ही आज पढ़ा, लेकिन वो भी आपको टाइमर लगा के पढ़ना है। टाइमर लगा के अगर आप देखेंगे ना, आप नोटिस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके
इसमें से भी 3 घंटे ऐसे होंगे जो आपको पता नहीं होंगे कि कहाँ गए, आपने कहाँ पे वो घंटे बर्बाद किए, और आप सिर्फ 5 घंटे ही इसमें से पढ़ पाए हैं। तो जितना भी पढ़ें, स्ट्रॉन्ग पढ़ें और एकदम एक एक मिनट का हिसाब रखें। अपने दिन का इतना खर्च करें उस दिन को, अगर 24 घंटे हैं तो उस दिन को पूरा पूरा खर्च करें। वो दिन आपको मिला है, 24 घंटे आपको मिले हैं, इसको पूरा खर्च करना है। एक एक मिनट का आपके पास, एक एक सेकंड का आपके पास हिसाब होना चाहिए कि ये चीज़ मेरा कहाँ गया ये टाइम। तो जब पहले दिन आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपके दिन भर में 7-8 घंटे ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होगा कि आपने किया क्या है, कोई भी हिसाब नहीं होगा उस समय का। फिर धीरे धीरे जब आप उस पर वर्क करेंगे तो वो चीज़ें आराम से होंगी। 1 महीने बाद आपको पता चलेगा कि अब वो 6-7 घंटे से सिर्फ 2 घंटे बचे हैं या 1 घंटे बचे हैं, और आप समझ पा रहे हैं कि आपका कितना समय सिर्फ सोचने में बर्बाद हो रहा था कि पढ़ना क्या है, या सिर्फ ये सोचने में बर्बाद हो रहा था कि कल को मेरी जॉब नहीं लगेगी तो क्या होगा। तो ये सब सोचना नहीं है, बस काम करना है, अपना काम करते रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। आपने अपने आप 60 दिन का समय दिया है तो उस पर विश्वास करें कि मैं 60 दिन में कर लूँगा, बिल्कुल आराम से। अगर आप रिज़ल्ट के लिए पैनिक रहेंगे तो अभी जो ये मोमेंट है उसको आप जी नहीं पाएंगे। आप सिर्फ कल के बारे में सोच के आज का समय बर्बाद करेंगे। आराम से स्लोली सब कुछ करना है, खुद को समय देना है। उसके बाद देखना है कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल ही काम रहना है, एकदम काम, कि हम काम कर रहे हैं। और हमारा कंपटीशन खुद से, ना किसी के मॉक टेस्ट के मार्क्स पूछने हैं और ना ही किसी को बताने हैं, ना ही किसी को ये बताना है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना है। आपको रिलैक्स रहना है, एकदम रिलैक्स फ्री माइंड। अगर कुछ भी नहीं होता है, ये सोचना ही नहीं है कि कुछ होगा या नहीं होगा। बस ये सोचना है कि आज का दिन मैंने यूटिलाइज़ किया या नहीं किया। बस ब्रेन को ज़्यादा सोचने पर बाउंडेशन आपको लगाना होगा। मोटिवेटेड रहना है कि अगर हम नहीं कर पाएंगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। ऐसे सोचना है कि अगर हमने अपने 60 दिन यूटिलाइज़ किए हैं तो वो आपको, मेहनत आपने की है तो वो आपको परिणाम दिखाएगा ही दिखाएगा। जाएगा कहाँ वो। अगर आप किसी चीज़ को 60 दिन सीख रहे हैं तो आप 60 दिन बाद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे। तो हर चीज़ का रिज़ल्ट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स और अपने छोटी सी पर्सनल डायरी दिखाऊंगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको उसमें भी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, लास्ट के टाइम पे आपको कैसी तैयारी करनी है, उन सब का वीडियो भी आएगा।